नमस्कार। कक्षा 12 जीव विज्ञान परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण चित्र। पहला चित्र इसमें बनाया गया है एक प्रारूपिक बीजांड का चित्र, सचित्र वर्णन है। एक प्रारूपिक गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का चित्र। दूसरा चित्र इसमें है परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, परीक्षा उपयोगी है, जिसमें दिखाया गया है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपेटम, स्टोमियम, पोलन ग्रेन्स एंड मिडिल ईयर। इस प्रकार से चित्र दिखाया गया है। इसके बाद मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश या पेपर में पूछा एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्रिकीय एवं 7 कोशिकीय होता है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल जो निभाग की तरफ होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं और एक एग सेल बीच में और 2 उसकी सहायक सिनर्जिट कोशिकाएं होती हैं जो बीजाणु द्वार की ओर होती हैं। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र है, इस प्रकार से परीक्षा में ड्रॉ करना है। तीसरा चित्र इसमें प्राग नलिकाओं का वर्तिका में होकर अंडाशय तक पहुंचना, वर्तिकाग्र से स्टिग्मा से लेकर एक पोलन ट्यूब बनाए रखिए या द्विनिषेचन या त्रिसंलयन का सचित्र वर्णन है। तो इस प्रकार से पोलन ट्यूब को वृद्धि करते हुए बनाया गया है, महत्वपूर्ण चित्र है, परीक्षा उपयोगी। अगला चित्र है द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र, एक डाइकोट एम्ब्रियो। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, जिसमें सस्पेंसर है और 2 कोटिलिडन्स इसमें बनाए गए हैं। सिवा अगला चित्र है टीएस ओवरी, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र। इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र। और ग्रेफियन फॉलिकल की जो कोशिका होती है उसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र एवं स्तन ग्रंथि का चित्र है। इस तरह से ध्यान रखें, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। अगला चित्र है टीएस ऑफ टेस्टिस, विस्तरण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इस प्रकार से इसका चित्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। और अगला चित्र है शुक्रजनक नलिकाओं का चित्र। ये परीक्षा में पूछे गए हैं ये प्रश्न और इस प्रकार से इनके चित्र बनेंगे। शुक्रजनक नलिका का चित्र इस प्रकार से बनाया गया है, जिसमें शुक्राणु, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सर्टोली कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका और शुक्राणुजन कोशिकाओं को बनाया गया है। अगला चित्र है शुक्राणु जनन का चित्र इस प्रकार से बनेगा, जिसमें अंत में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, 4 हैप्लॉइड जो इस पर मेटोजोआ होते हैं उनका निर्माण। और एक यहाँ पे शुक्राणु का जो चित्र बनाया गया है इस प्रकार से शुक्राणु का चित्र बनेगा। अग्रस्त भाग एक्रोसोम्स जो गोल्जी काय से निर्मित होता है, उसके न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका शरीर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है, मिडिल पीस होता है, और टेल जो पूछ है। और अंडजनन का जो चित्र है इस प्रकार से बनेगा, 3 पोलर बॉडी, एक अंडाणु, और यहाँ पे एक अंडाणु का चित्र भी बनाया है, जिसका बाहरी स्तर कोरोना रेडिएटा का, उसके बाद जोनोपॉलिसिडा और ओ प्लाज्म 0.2 mm व्यास का है, और केंद्र एक केंद्रक इसमें दिखाया गया है। तो ये अंडाणु का चित्र है और ये अंडजनन की क्रिया है, उसका चित्र बनाए रखा है। ये प्रथम ओगोनियम है, माइटोसिस होता है, 2 कोशिका, फिर माइटोसिस 4 कोशिकाएं बनती है, फिर यहाँ पे मियोसिस होता है, 4 कोशिकाएं वृद्धि करके एक कोशिका प्राइमरी oocytes बनता है, फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन एक सेकेंडरी oocytes बनता है, इधर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होता है तो यहाँ पे ओटिड बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है, और यहाँ से जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी उससे 2 पोलर बॉडी बनती है। इस प्रकार से अंत में 3 पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है। ये अंडजनन की क्रिया है। यह अधिविस्तरण के टीएस है, अनुलंब काट का चित्र है। अधिविस्तरण एपिडाइडिमिस जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट का चित्र इस प्रकार से बनाना है। न्यूक्लियोसोम्स का चित्र इस प्रकार से बनेगा,
न्यूक्लियोसोम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पूछा गया है प्रश्न, इम्पोर्टेंट है। ये न्यूक्लियोसोम्स की संरचना है। ये स्टेनले मिलर का प्रयोग का चित्र है। इसमें बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की बुक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एआई ओपरिन का सिद्धांत है। तो ये मिलर, स्टेनले मिलर का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ये आरएनए अणु का एक खंड आरएनए का जो चित्र है इस प्रकार से बनेगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये टीआरएनए का मॉडल है, टीआरएनए का ग्लोबल डीप मॉडल इस प्रकार से 3 साइड लूप एंड 1 साइड लूप नहीं होता इसमें। ये इसकी भुजाएं हैं, डी लूप, टी लूप एंड एंटीकोडोन आर्म्स, अर्थात ये इस प्रकार से आपका ये चित्र बनेगा। डीएनए का द्विरैजिक मॉडल अर्थात द्विकुंडलिनी मॉडल जो वाटसन क्रिक के अनुसार है, बीडीएनए में उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसका चित्र ये बनाया गया है, जिसमें 2 हेलिकल्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और एक मोड़, एक घुमाव जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इस प्रकार से चित्र बनाया गया है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। ये मेंडल का बैट्सन एंड पुनेट चक्र भी बोलते हैं, या मेंडल का तृतीय नियम या द्विसंकर क्रॉस अगर पूछा जाए तो द्विसंकर क्रॉस में यही चित्र बनेगा, बैट्सन एंड पुनेट का। मेंडल का तृतीय नियम में भी यही चित्र बनेगा, द्विसंकर क्रॉस, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो इस प्रकार से जो उसका अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। बैट्सन एंड पुनेट का चक्र भी इसी को बोलते हैं, यहीं पर ये सब बनेगा। इसके बाद जीन क्लोनिंग का चित्र इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद बायोरिएक्टर, ये बायोरिएक्टर का चित्र है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी। ये इम्यूनोग्लोबिन अर्थात एंटीबॉडी का चित्र इस प्रकार से बनेगा, हेवी चेन होती है, ये बनाए रखा है। और लाइट चेन, 2 प्रकार की चेन होती है इसमें, हेवी एंड लाइट चेन, जिसको दिखा रखा है चित्र के माध्यम से। तो ये परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जीव विज्ञान के। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।